जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। पितृ की प्रसन्नता के बारे में आप विचार सुन रहे हैं। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। पितरों की प्रसन्नता हर मनुष्य को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वंश वृद्धि पितृ के माध्यम से ही होती है। पितृ की कृपा रहती है तो ही वंश वृद्धि होती है, और यदि पितृ दोष होता है तो वंश वृद्धि नहीं होती है। और यदि वंश वृद्धि हो भी गई तो जो लड़का उत्पन्न होता है वह शत्रु जैसा व्यवहार अपने माता पिता से करता है। तो श्राद्ध के ऊपर हम विशेष चीज आपको बताने जा रहे हैं कि पूर्वज जो हमारे पितृ हैं, उनको पितृ पक्ष में यानी पूर्वजों का ही दिन माने गए हैं 16 दिन, और हर अमावस्या जो होती है वो पूर्वजों के नाम की होती है। तो हर मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करके रखना चाहिए, तो ही घर में सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य, कीर्ति की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो जिस घर के अंदर धन की कमी होती है, जिस घर के अंदर अशांति होती हो, जिस घर के अंदर स्त्री संतुष्ट नहीं होती हो, जिस घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, जिस घर के अंदर सास बहू में झगड़ा होता रहता हो, तो समझ जाओ घर के अंदर कोई न कोई पितृ विराजमान है जो आपके घर को, आपके जीवन को नष्ट करने पर तुला हुआ है, यानी पितृ दोष की उत्पत्ति लगी हुई है। यदि आपके लड़के लड़कियां जवान हो गए हैं और यदि उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाओ कहीं न कहीं पे पितृ दोष लगा हुआ है, प्रेत दोष लगा हुआ है, सर्प दोष लगा हुआ है, नाग दोष लगा हुआ है। इन सबको आप इन 16 दिन में तन से, मन से, धन से और शरीर से आप उनकी पितरों की सेवा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। प्रयास करिए, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का पाठ खुद करिए, घी का दीपक लगा करके करिए, उसमें कुछ नियम दिए गए, उन नियमों का पालन अवश्य करिए, शुद्ध स्वच्छ पवित्र अवस्था में करिए। पितरों के निमित्त भोजन रजस्वला अवस्था में, मतलब स्त्री के मासिक धर्म की अवस्था में, स्त्री की अशुद्धता की अवस्था में पितरों के निमित्त भोजन नहीं बनाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन भी अशुद्ध अवस्था में बना करके नहीं खिलाना चाहिए। गाय को भी रोटी जो बनती है वह रोटियां भी अशुद्ध अवस्था वाली स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन गाय को भी नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपको पाप लगेगा। यानी मासिक धर्म के नियम का यदि पालन जिस घर में नहीं होता है तो मान करके चलो उस घर के अंदर पितृदोष की उत्पत्ति होती ही होती है। तो भगवान सूर्य नारायण भगवान पितरों के अधिष्ठात्री देवता माने जाते हैं, इसलिए सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देने से यमराज प्रसन्न होकर के पूर्वजों को अच्छी जगह भेजते हैं। इसलिए पितृ पक्ष में ऐसा कहा जाता है कि सूर्य नारायण भगवान को भी अर्घ देना चाहिए, यानी जल चढ़ाना चाहिए। तो ओम धर्मराजाय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम मृत्युर्माय नमः, ओम दानवेंद्राय नमः, ओम अनंताय नमः। ये 5 खास देवता हैं, इनके नाम से जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, ताकि पितृ हमारे पूर्वज जो कहीं पर भी भटक रहे हों उन पितरों को अच्छी जगह भेज देते हैं, और इन्हीं के हाथ में है कि पितरों को ऊपर पहुंचाना, अच्छी जगह पहुंचाना। तो इनके निमित्त सूर्यनारायण भगवान को जल देना है, और इन जो मैंने नाम लिए हैं इन 5 देवताओं के नाम अवश्य लेना है। ओम धर्मराजाय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम मृत्युर्माय नमः, ओम दानवेंद्राय नमः, ओम अनंताय नमः। धर्म ग्रंथ हमारे जो हैं उनके अनुसार विधि विधान पूर्वक श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। मतलब कहीं पर भी आप कोई सी भी पूजा कराएं, हिंदू सनातन धर्म में विधि विधान शब्द का प्रयोग किया गया है।
बिना विधि विधान के यदि आप पितरों को पूजा पाठ करते हैं तो वह आधी स्वीकार होती है, आधी स्वीकार नहीं होती है, और कई बार तो स्वीकार ही नहीं होती है। तो विधि विधान पूर्वक श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और वर्तमान समय में देखा जाए तो विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म करने में धन की आवश्यकता होती है। और आज के जमाने में मनुष्य कहता है पितृदोष की वजह से मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास धन ही नहीं है कि मैं पैसा खर्च कर सकूं, ब्राह्मण को दक्षिणा दे सकूं। जैसे तैसे तो हम अपना पेट पालते हैं। तो पैसा न होने पर विधि पूर्वक श्राद्ध नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में पितृदोष होने से कई प्रकार की समस्याएं जीवन में बनी रहती है। पुराणों के अनुसार ऐसी स्थिति में पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना चाहिए और कुछ साधारण उपाय करके आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। कम से कम हम अपनी मन से, दिल से, आत्मा से श्रद्धा तो प्रकट कर सकते हैं श्राद्ध के प्रति। तो ऐसा न कर पाए तो श्राद्ध तो करें, इसमें कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो पितृदोष कम हो सकता है। मतलब आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार पितरों के निमित्त आपको कुछ कर्म करना है। तो जिस स्थान पर आप पीने का पानी रखते हैं वहां पर रोज शाम को शुद्ध घी का दीपक लगाना प्रारंभ कर दें। यह दीपक जो लगता है, यह लगता है महाकालाय नमः के नाम से लगता है। ऐसी जगह जहां पर आप शुद्ध पीने का पानी रखते हैं वहां पर आपको यह दीपक लगाना है, शुद्ध घी का ही लगाना है। इस बात का ध्यान रखें कि उस जगह झूठे बर्तन कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर महाकालाय नमः देवता का वास होता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन चावल के आटे के 5 पिंड बनाना चाहिए व इसे लाल कपड़े में लपेटकर नदी में बहा देना चाहिए। तो इससे भी पितरों की प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। ये बहुत छोटे मोटे उपाय हैं, इनको अवश्य करें। तो गाय के गोबर से बने उपले यानी कंडे को जला करके, मतलब बिल्कुल आग बबूला हो जाना चाहिए, उसमें धुआं नहीं निकलना चाहिए। उस पर यानी धुआं निकल रहा है, इसका मतलब कंडा अभी कच्चा है, उसे पकना है कंडे को। उस पर गूगल के साथ में घी, जौ, तिल, चावल और गुड़ मिलाकर के घर में धूप देना चाहिए। विष्णु भगवान के किसी मंदिर में सफेद तिल के साथ कुछ दक्षिणा रुपए भी दान करना चाहिए, इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। मतलब जो उपाय आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हो वो उपाय अवश्य करें। कच्चे दूध, जो तिल, चावल, गुड़ ये मिलाकर के नदी में बहाना चाहिए, इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। ये उपाय सूर्योदय के समय करें तो बड़ा अच्छा होता है। अब आप कहेंगे साहब हमारे यहां नदी नहीं है, तो आप तालाब में चले जाएं। तालाब नहीं हो तो कुआं नहीं हो तो बावड़ी, और यदि ये कुछ भी नहीं हो तो मंदिर में रख करके आ जाओ, या पीपल के वृक्ष के नीचे आप रख सकते हैं। तो श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, या भोजन सामग्री जो होती है जिसमें आटा, फल, गुड़, सब्जी और दक्षिणा होती है, यह किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए जो मंदिर में सेवा करता है। यदि आप श्राद्ध नहीं कर सकते तो किसी नदी में काले तिल डाल करके तर्पण अवश्य करना चाहिए, इससे भी पितृदोष में कमी आती है। श्राद्ध पक्ष में किसी विद्वान ब्राह्मण को 1 मुट्ठी काले तिल का दान करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। और श्राद्ध पक्ष में पितरों को याद करके गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, इससे भी पितृ प्रसन्न व तृप्त होते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देकर के प्रार्थना करें कि आप मेरे पितरों को श्राद्ध युक्त प्रणाम पहुंचाएं और उन्हें तृप्त करें। तो ये छोटे मोटे टोटके हैं जिसमें पैसे कम लगते हैं, लगेंगे भी नहीं,
और आप आराम से पितरों को प्रसन्न कर सकते हो। प्रयास करिए और पितरों को प्रसन्न करिए, क्योंकि पेट तो रोज भरना है, सुबह भी खाना है, शाम को भी खाना है। उस खाने में थोड़ी सी कमी करके जितना आपने खाने में कम किया है, वह बचा हुआ भोजन पितरों के निमित्त गाय को, चिड़ियाओं को, चींटियों को अवश्य दे दें और चावल नदी में बहा दें, ताकि मछली भी खा सके। तो जितने ज्यादा मुख्य प्राणी इनके पेट में आपके द्वारा छोड़ा गया अन्न का भोजन करेंगे, उतने ही पित्त प्रसन्न होते हैं। अब आपकी इच्छा है कि आप पितृ को प्रसन्न करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। प्रयास करोगे तो पितृ प्रसन्न होंगे, अन्यथा आप भटकते रहोगे और जिंदगी में कष्ट की प्राप्ति होती रहेगी। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार उपाय अवश्य करें। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप ज्यादा से ज्यादा करें, कम से कम सुबह दिन और रात के मिलन के समय पे, और शाम को भी दिन और रात का मिलन के समय पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अवश्य जप करना ही करना है आपको। और जब भी पितरों से संबंधित कोई भी काम करें, आपको देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः इस मंत्र का उच्चारण आपको करना ही करना है। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। जय माता दी, जय मां कामाख्या। श्रीमन नारायण 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 में सभी समस्त धार्मिक, आध्यात्मिक, स्वजन, मित्रगण, बंधु बांधव, इष्ट मित्र को पितृ स्मरण के साथ साथ ये मांगलिक सुबह में आपसे ये करने के लिए निवेदित करता हूं कि आप अपने पितरों को प्रसन्न करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।